गोड्डा पुलिस ने साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में उपद्रव करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के पास से 3 देसी कट्टा और अन्य सामग्री भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी चंपाई सोरेन के सोशल मीडिया को हैंडल करता था। तो ये गिरफ्तारी जो है वो 2 लोगों की हुई है और दावा ये किया जा रहा है कि जिस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है वो आरोपी चंपाई सोरेन के सोशल मीडिया हैंडल का इस्तेमाल करता था। उनके पास से गिरफ्तार जो व्यक्ति हैं उनके पास से पुलिस ने 3 देसी कट्टा और अन्य सामग्री भी बरामद किए हैं। उपद्रव करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जो दावे हैं पुलिस के अगर वो सच होते हैं तो निश्चित रूप से राज्य की सियासत में भी एक बड़ा तूफान, एक बड़ा भूचाल आने की संभावना है। उसे बताया जा रहा था, पता चला है हम लोग कि उनके साथ ये सोशल मीडिया प्रभारी उनके होता है ना, उसके पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं चंपाई सोरेन, उनके सोशल मीडिया प्रभारी, वो सोशल मीडिया देखते थे। ये पता चला, हम लोग सत्यापन करा रहे हैं कि इनका मोबाइल चेक करके हम लोग सारा डाटा निकालेंगे और क्या क्या ये करते थे उस पर अगातार कार्रवाई। उसे बताया जा रहा था, पता चला है हम लोग कि उनके साथ ये सोशल मीडिया प्रभारी उनके होता है ना, उसके पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं चंपाई सोरेन। अपडेट के साथ हमारी सहयोगी करिश्मा है हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई, उनके पास चलेंगे। करिश्मा, भोगनाडीह में जो विवाद हुआ उसके आरोप में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस के ये दावे हैं करिश्मा कि वो चंपाई सोरेन के करीबी हैं, एक सोशल मीडिया हैंडल करता है। अगर करिश्मा पुलिस का ये दावा सच में तब्दील होता है तो ये कितनी बड़ी बात है और राज्य की सियासत में भी बड़ी भूचाल आने की संभावना है, क्योंकि चंपाई सोरेन एक बड़े आदिवासी नेता माने जाते हैं। हाँ जी, देखिए नवीन, यहाँ पर हूल दिवस के दिन जिस तरीके से साहिबगंज के भोगनाडीह में जो झड़प की खबरें सामने आई थी और ये बताया जा रहा था कि प्रशासन और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई है और ये खबरें सामने आई थी। देखिए अब इसको लेकर जिस तरीके से वहां की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तमाम चीजों का उद्भेदन किया है और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ अगर पुलिस की माने तो पुलिस का लगातार ये दावा है कि दोनों आरोपी जिन्होंने उपद्रव किया था ये दोनों मास्टरमाइंड है। और इसके साथ ही देखिए जो आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, बताया जा रहा है कि उनके पास से 3 हथियार और गोली भी बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर गोड्डा एसपी ने प्रेस वार्ता की थी और उसके बाद तमाम जानकारियां जो है वो साझा की और ऐसे में कहा जा रहा है कि जो 2 लोगों को गिरफ्तारी की गई है, जो दोनों व्यक्ति है वो राजनीतिक रूप से प्रभावशाली है और पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि चंपाई सोरेन और ये माना जा रहा है कि उनके करीबी है। साथ ही साथ दोनों जो गिरफ्तार किए गए हैं ये दोनों उनके सोशल मीडिया अकाउंट को संभालते हैं। तो देखिए ये एक बड़ी खबर सामने आई है और ऐसे में अगर देखिए ये जो दावा है जो लगातार किया जा रहा है तो इसमें ये हम जरूर कह सकते हैं, क्योंकि आपने सही कहा कि एक बड़ा चेहरा है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं चंपाई सोरेन। तो ऐसे में अगर ये मामला जो है आगे बढ़ता है और जिस तरीके से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और दोनों का ये माना जा रहा है कि दोनों जो है वो चंपाई सोरेन का जो सोशल अकाउंट है वो हैंडल करते हैं, तो अब इसको लेकर सियासत भी तेज हो जाएगी। और गोड्डा पुलिस ने जिस तरीके से तमाम मामलों को लेकर उद्भेदन किया है, कल हूल दिवस था और आपने देखा होगा कि जो झड़प है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा था और इस बीच अगर 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है तो इसमें कई सवाल जो है उठ रहे हैं और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि जो दोनों जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो चंपाई सोरेन के करीबी है। साथ ही साथ उनका सोशल अकाउंट जो है ये दोनों हैंडल करते थे और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो दोनों व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है वो राजनीतिक रूप से प्रभावशाली है। तो देखिए धीरे धीरे चीजें जो है वो स्पष्ट होगी, लेकिन कह सकते हैं कि जैसे जैसे और जांच का दायरा आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे खुलासे होंगे और इसको लेकर सियासत जरूर राज्य में तेज हो सकती है। जी चलिए, तो सियासत तेज हो सकती है। करिश्मा, देखिए इस पूरे मामले को अगर आप देखेंगी तो चूंकि देखिए विपक्ष में है चंपाई सोरेन, एक बड़े चेहरा माने जाते हैं। सत्ता पक्ष इस राज्य में कितना भुनाने की कोशिश करेगी करिश्मा इस पूरे मामले को? अगर मामला और आगे बढ़ता है, जांच में जो चीजें निकल कर आ रही हैं, पुलिस के दावे सच होते हैं, तो सरकार इसे कितना भुनाएगी सत्ता पक्ष? जो देखिए जाहिर तौर पर कल कांग्रेस की ओर से प्रेस वार्ता रखी गई थी और इस बीच कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया था और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने जमकर हमला भी बोला था, क्योंकि कल जब भोगनाडीह से ये खबरें सामने आई थी उसी समय से राज्य की जो सियासत है वो तेज हो गई थी और इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि बीजेपी की ओर से इन दोनों को टारगेट दिए गए हैं कि दोनों यानी कि लोबिन हेम्ब्रम और चंपाई सोरेन भोगनाडीह जाए यानी कि संथाल में रहे और
और इस तरीके की घटना को अंजाम दे। तो देखिए एक बड़ा आरोप जो है वो सत्ता पक्ष लगाती, यानी कि सत्ता पक्ष में सहयोगी दल के रूप में कह सकते हैं कांग्रेस हो, और कांग्रेस लगातार इसको लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रही थी। और कल आपने देखा होगा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बड़ा मामला जो है वो लोगों के सामने उठाया और साथ ही साथ सवाल भी पूछा गया। तो देखिए अब इसको लेकर सियासत जरूर तेज हो जाएगी, और जिस तरीके से गोड्डा पुलिस ने उद्भेदन किया है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि कल जो झड़प हुई थी भोगनाडी से लगातार तस्वीर आ रही थी, तीर भी चलाए गए थे, तो ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि आखिर वहां पर हुआ क्या है। और खबरें ये आई थी कि जो सिद्धू कानू पार्क है उस पर ताला लगा हुआ था। हर साल हुल दिवस के दिन सिद्धू कानू पार्क पे बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जाता है, और ऐसे में तमाम जो ग्रामीण है जब वहां पर पहुंचे तो बताया जा रहा है कि वहां पर ताला बंद था। इसको लेकर जो झड़प है वो शुरू हो जाती है, प्रशासन और ग्रामीण आमने सामने होते हैं, और उसके बाद कांग्रेस की ओर से एक बड़ा सवाल उठाया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बीजेपी की ओर से या फिर कई राजनीतिक दल की ओर से संथाल में ज्यादा फोकस जो है वो किया जा रहा है। तो इस बीच कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा था कि दो दिग्गज नेता चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम को इसी वजह से उन्हें वहां पर संथाल भेजा गया था, उन्हें बड़ा जिम्मा दिया गया था कि वहां पर कैसे लोगों को उकसाए। तो इसको लेकर सियासत जरूर तेज हो गई है, लेकिन कह सकते हैं कि थोड़ा और वक्त देने की जरूरत है नवीन, क्योंकि धीरे धीरे चीजें जो है वो खुल रही है। जिस तरीके से उद्भेदन हुआ है और ये कहा जा रहा है कि जो दोनों व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है वो राजनीतिक प्रभावशाली है, इसके साथ ही ये माना जा रहा है क्योंकि दोनों जो गिरफ्तारी हुई है दोनों पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का जो सोशल मीडिया है उसे हैंडल करते थे। तो एक बड़ा सवाल है, अब पुलिस जिस तरीके से आगे जांच करेगी उसके बाद ही पता चलेगा नवीन की आखिर पुलिस को आखिर इसको लेकर आगे क्या कुछ मिला है और किस तरीके से पुलिस जो है आगे तमाम चीजों को हैंडल करेगी। चलिए, तो आगे की जांच में पुलिस और क्या कुछ सामने निकाल करके लाती है इस पर भी नजरें बनी रहेंगी। बहरहाल पुलिस के जो दावे हैं अपने आप में काफी बड़ी बात है और ये बड़ी खबर भी है, और अगर ये पुलिस के दावे सच में तब्दील होते हैं तो राज्य की सियासत में निश्चित रूप से घमासान दिखाई दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची।